कि वर्ड इक्वेशन है उसको आप केमिकल इक्वेशन मतलब फॉर्मूला और सिंबल के हेल्प से बैलेंस करके लिखिए। नीचे ब्रोमीन आया, वही ब्रोमाइड बनाता है, आयोडीन है तो आयोडाइड बनाएगा, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर है तो सल्फर है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फर का वैलेंसी 2, फिर क्रॉस मेथड लगा दो तो H2S ये बना अपना फॉर्मूला। इसका मतलब हम कहेंगे क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड H2। हेलो एवरीवन, तो हम लोग यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो अपना पहला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। इस तरह से कि वर्ड इक्वेशन है उसको आप केमिकल इक्वेशन मतलब फॉर्मूला और सिंबल के हेल्प से बैलेंस करके लिखिए, ठीक है। तो इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, फॉर्मूला बनाने में दिक्कत हो जाता है कि मान लो अगर लिख रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड लिख दिया, इस तरह का फॉर्मूला, बेरियम क्लोराइड लिख दिया, तो क्या फॉर्मूला नंबर कितना, बेरियम BaCl2 लिखे, BaCl3 या BaCl क्या लिखा जाए, क्लियर। तो ये सारे डाउट्स को इसी लेक्चर में हम क्लियर कर देंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में एकदम सही से फॉर्मूला बनाकर बैलेंस कर लिया जाए, क्योंकि फॉर्मूला ही बनाना मुश्किल काम है। बस फॉर्मूला अगर बन गया तो बैलेंसिंग तो कर ही लेंगे। तो समस्या कहाँ आ रहा है, फॉर्मूला बनाने में, ठीक है। तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, योर सपोर्ट इज वेरी मच नीडेड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो कॉमन अपना डायलॉग है, ठीक है। तो क्या है अपना फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी डायरेक्ट टू पॉइंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सीधा बोर्ड को लेके चलते हैं। पहला चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है कि अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट जो भी अपना यहाँ स्टेटमेंट दिया है इसको कहा कि आप चेंज करिए किसमें, केमिकल इक्वेशन में, एंड देन बैलेंस देम, और फिर बैलेंस भी करना है, क्लियर। तो पहला क्या स्टेटमेंट है वो देख लो जरा। पहला कहता है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। एकदम सीधा सीधा ये क्वेश्चन बोला क्या कि हाइड्रोजन, तो ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस जी लिखा जाएगा, और जब भी हाइड्रोजन तो H2 लिखेंगे। हाइड्रोजन हमारे नेचर में गैसियस फॉर्म में है और वो एक मॉलिक्यूल में पाया जाता है, तो हम H2 प्लस साथ में किससे कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन हमारे नेचर में कैसे पाया जाता है, वो भी गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल N2 लिखा जाएगा। और क्या दे रहा है, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया कहते हैं NH3, और ये भी क्या, गैस को। अमोनिया भी गैस है, मतलब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करके एक नया गैस देगा, डेट इज अमोनिया गैस, ठीक है। मुसीबत कहाँ है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला कैसे होगा, एकदम तुरंत ध्यान देना। हम लोग वैलेंसी पढ़ते थे, 9th में वैलेंसी आया था, फिर क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला बनाया गया था, ध्यान होगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसी तरह नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, ये वैलेंसी याद रखना है सबको। तो क्रॉस मेथड यूज कर दो, हाइड्रोजन के ऊपर 3 आ गया, नाइट्रोजन पे 1, तो ये देखो NH3 बन गया। अगली बात समझ में, ये हमारा फॉर्मूला। अब बोला ना कि बैलेंस भी करिए, ऐसे छोड़िए नहीं उसको, बैलेंस भी करिए। तो बैलेंसिंग में क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड सिंपल वाला यूज करते हैं। देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, 3 2 जा 6 कॉमन दोनों में आएगा, उससे नाइट्रोजन 2 है, इधर 1, यहां 2 लगा देते हैं। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, बट हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इसके आगे 3 लगा देते हैं, दोनों इधर हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया, हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। तो फर्स्ट के लिए इस तरह से जाना है। सेकंड, अच्छा ABC है, चलो A और B के लिए आते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड कौन होता है, फिर ध्यान देना, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है, सल्फाइड। तो जैसे ही सल्फाइड की बात आती है तो क्या होगा, पहले वो देख लो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पेज में ध्यान देते हैं, यहां लिखा क्या, SULPHIDE, सल्फाइड। इसी तरह अगर हम ऑक्साइड लिखते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्लोराइड लिखते हैं, ध्यान देना, क्लोराइड मतलब Cl, क्लोरीन प्रेजेंट होता है ना। फ्लोराइड लिखते हैं, फ्लोराइड लिखते हैं मतलब F प्रेजेंट, तो सल्फाइड का मतलब S प्रेजेंट होगा वहां, है ना, ये S। तो इधर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के लिए हाइड्रोजन होना है और सल्फर होना है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फर का वैलेंसी 2, फिर क्रॉस मेथड लगा दो,
तो H2S ये बना अपना फॉर्मूला। इसका मतलब हम कहेंगे क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस बर्न इन एयर, एयर में जलेगा तो जलेगा किसके प्रेजेंस में, बिना ऑक्सीजन से तो कोई जल ही नहीं सकता है। O2 क्या देगा ये गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर अपना हो गया H2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये आ गया इक्वेशन। बैलेंस करना होगा, फिर सबसे जरूरी काम क्या है, एंड बैलेंस देम। अगर बैलेंस नहीं किए तो आधा नंबर मिलेगा, आधा के लिए तो तैयार रहो, है ना, उतना तो मिल ही जाना है। क्या किया जाए, ध्यान देना, हाइड्रोजन सल्फाइड, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो दोनों साइड बैलेंस है। सल्फर देखो 1 है, इधर भी 1 है, तो सल्फर भी बैलेंस है। बट ऑक्सीजन ध्यान देना, इधर 1 और 2 3 है, यहां क्या कर दिया जाए कि ये बैलेंस हो जाए। अगर हम इसके आगे 2 लगाते हैं तो ये तो 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर 3 ऑक्सीजन है। तो ध्यान दो, जैसे यहां 2 लगाए, अभी हिट एंड ट्रायल चल रहा है, बस हिट करेंगे, ट्राई करके देखेंगे सही हो रहा है कि नहीं, फिर चेंज। तो ध्यान देना, जैसे ये आया, फिर यहां पर 2 लगा दिए, तो देखो ऑक्सीजन 4 हो गया दोनों साइड, लेकिन ये ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में ना हाइड्रोजन भी 4 हो गया H2S, तो इसके आगे 2 लगा दो। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, बट सल्फर फिर 2 हो गया, तो यहां 2 लगा दो। कहोगे कि सर सब जगह 2 2 2 लगाए, उससे अच्छा 1 1 1 ही रहने देते, क्या जरूरत था 2 ना। ध्यान दो, 2 लगा तो सल्फर 2 हो गया, इधर भी सल्फर 2, मतलब 2 2 सल्फर, हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। लेकिन ऑक्सीजन देखो, इधर 2 और 4 6 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 लगाए थे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हिट करिए, ट्राई करके देखिए सही हुआ कि नहीं, तो यहां 3 लगा दो, 3 दूनी 6, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। मतलब इस तरह से हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। तीसरा, फिर थर्ड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्युमिनियम सल्फेट, बड़ा बड़ा नाम आ रहा है, अब बड़ा बड़ा नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 2 B और C नंबर देखो, बेरियम क्लोराइड है। फिर से आते हैं दूसरे वाले पेज पर, तो जैसे ही हम बोल रहे हैं बेरियम क्लोराइड, तो देखो बेरियम, जैसे पीरियोडिक टेबल देखा जाए ना, तो पीरियोडिक टेबल में कहा बेरियम ग्रुप नंबर 2 में पाया जाता है, तो बेरियम का वैलेंसी हो गया 2 और क्लोरीन का वैलेंसी हो गया 1, तो फॉर्मूला इस तरह से आएगा। बस यही फॉर्मूला रखने अच्छे से सीख लेना है कि फॉर्मूला हम किस तरह से पुट करें कि एकदम अपना सही फॉर्मूला आ जाए। कि फॉर्मूला अगर सही बना तो केमिकल इक्वेशन सही होगा, बैलेंसिंग भी सही होगा। तो बेरियम की बात की गई थी, बेरियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 में है, तो उसका वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, वही अपना पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है, जैसे ये रहा। तो यहां पर ये देखो, वर्टिकली मूव करते हैं तो ग्रुप होता है, और हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट तो पीरियड है, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं इसमें, तो बेरियम, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ग्रुप नंबर 2, तो सबका वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 1 तो सबका वैलेंसी 1। 3 से 12 का अभी बात नहीं करना है, 10th में इसका उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। ग्रुप नंबर 13 है, ये 3 है मतलब 13 है, तो वैलेंसी 3, 14 है तो वैलेंसी 4, इस तरह से बढ़ता है फिर घटता है, क्लियर है। तो ये, तो बेरियम का वैलेंसी 2, सॉरी, बेरियम का वैलेंसी 2 और साथ में क्लोरीन है, तो क्लोरीन का देखो एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, लास्ट में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लास्ट में 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वैलेंसी 1 हो गया। क्रॉस मेथड यूज करते हैं, तो जैसे हम क्रॉस मेथड यूज करेंगे तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, बनेगा BaCl2 प्लस अल्युमिनियम सल्फेट से ये रिएक्ट कर रहा है, अल्युमिनियम सल्फेट। फिर इधर आते हैं, देखो अल्युमिनियम Al एटॉमिक नंबर 13, 283, लास्ट में 3 होता है, तो इसकी वैलेंसी 3 है। सल्फेट SO4 2 माइनस है, इस पर चार्ज 2 माइनस होता है। ये चार्ज फाइंड कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताए थे, क्लियर। अभी एग्जाम काफी पास है तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना या ज्यादा टाइम नहीं देना है, सीधा अभी 2 माइनस है मतलब वैलेंसी 2, क्रॉस मेथड यूज कर लो। तो अल्युमिनियम पर आ रहा है Al2 और इस पूरे SO4 का होल 3, SO4 होल 3 लिखेंगे,
ये फॉर्मूला बन गया। मतलब यही फॉर्मूला इधर पुट कर देंगे, कहेंगे Al2SO4 का होल 3। ये रिएक्ट हुआ, क्या दिया, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब अल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट लिख दिया। और याद करना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट होता है, और दो एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करके क्या देता है, प्रेसिपिटेट देता है। मतलब अल्युमिनियम क्लोराइड बना तो अल्युमिनियम AlCl3 लिखेंगे, क्योंकि फिर अल्युमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस मेथड से ऐसा आएगा, प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, सीधा सीधा BaSO4 लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2-2 है। इधर इसी क्रिस क्रॉस मेथड से क्या लिखेंगे, देखो बेरियम का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2, क्रॉस मेथड दोनों पे 2-2, मतलब सॉल्व करके 1-1 ही रखना है। तो हम कहेंगे ये आया, और ये क्या है, PPT आया, बन गया। इक्वेशन तो तैयार, बैलेंसिंग बचा हुआ है। ध्यान देना, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 3 है, तो 3 और 2 का कॉमन वैल्यू 6 आएगा। इसको 6 करने के लिए इधर 2 लगा देंगे, इधर 3 लगा देंगे। अभी 3 करने के चक्कर में ना बेरियम भी 3 हो गया, तो इस बेरियम के आगे 3 कर दो, तो देखो बेरियम 3, इधर भी बेरियम 3, बैलेंस। क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन 3 दूनी 6, वही बैलेंस। इस बेरियम को 3 करने के चक्कर में ध्यान देना, सल्फेट भी 3 हो गया, और यहां भी सल्फेट का होल 3 पहले से है, अल्युमिनियम 2 पहले से 2 हो गया बैलेंस। मतलब ये इक्वेशन बैलेंस, तीनों अभी बैलेंस कर लिए। तो अब एक इक्वेशन तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, क्लियर। पोटाशियम मेटल है, मतलब सीधे K होगा, रिएक्ट विथ वाटर, वाटर का मतलब H2O होगा, क्या देगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड OH देगा, और हाइड्रोजन गैस देगा। मैं इतना तो लिख दिया, इसको बाकी सॉल्व करना मतलब बैलेंस कर लेना है, ठीक है। ये तुम सबके लिए। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ NCERT। यहां इक्वेशन भी दे दिया है, बस बोला ना कि आप इसको बैलेंस करिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग अपने को करना है, क्या है, फर्स्ट ये देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बन रहा है। देखो इधर हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन, अब यहां पर ऐसे फाइंड या काउंट नहीं करना है, क्या करना है, ध्यान देना, HNO3 हाइड्रोजन होता है और ये नाइट्रेट आयन है। ध्यान से समझना कि बैलेंसिंग क्या और कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो देख ले, नाइट्रेट आयन प्रोडक्ट में भी देखो NO3 एक साथ है, ये नाइट्रेट आयन एक साथ है, 2 डबल हो गया, और ये नाइट्रेट आयन इधर 1 है, इधर नाइट्रेट आयन 2 है, मतलब नाइट्रेट आयन और कहीं नहीं, मतलब इधर नाइट्रेट NO3 और देखो और कहीं नाइट्रोजन नहीं है, मतलब नाइट्रेट नहीं टूटा है, नाइट्रेट एक साथ ही है। वहां 2 है तो यहां 2 लगा देते हैं। कैल्शियम के आगे 1, इधर 1, इधर भी एक ही कैल्शियम है। अब देख ये H2O है, और H2O जनरली बनता कैसे है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, क्योंकि HNO3 से हाइड्रोजन मिलेगा H+ के फॉर्म में, वही H+ है, और ये देखो हाइड्रोक्साइड में जो OH है वो OH- है। कितना OH मिल रहा है, 2 को OH मिल रहा है। यहां से H+ पहले 1 था, 2 लगाए आगे तो 2 हो गया, मतलब 2H+। तो अगर एक, ध्यान देना, एक H+ और एक OH- मिलता है तो हमको एक ही H2O मिलता, लेकिन अभी कितना कितना, 1 2 2 दोनों है, मतलब 2 H2O। बैलेंस इस तरह से भी हम बैलेंस कर सकते हैं। आई बात समझ में कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है एकदम एक साथ ही रह गया, टूटा ही नहीं आगे जाकर के, तो वो तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। ओके, बी नंबर देखो इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। फिर बी में क्या दिख रहा है ना, देखो सल्फेट है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन और सल्फेट आयन होता है, तो देखो यहाँ सल्फेट भी एक साथ है, टूटा ही नहीं, और सल्फर इधर कहीं नहीं है, इधर भी और कहीं सल्फर नहीं, मतलब सल्फेट यहाँ से सीधा यहाँ, सल्फेट का कहीं कोई डिसोसिएशन नहीं, बस प्रेजेंट है। ठीक, आगे देखो नाइट्रोजन 2, मतलब इसके आगे 2 लगा देते, यहाँ 2 हो गया, तो सोडियम 2,
सल्फेट एक, ठीक है। हाइड्रोजन देख तो कितना है, 2 हाइड्रोजन है। और OH जो अभी इधर समझाए थे, OH के आगे 2 है और 2 H+ भी है, तो 2 H2O भी हो जाएगा। अब हर जगह ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर लेना कि सर ऐसे सुना, वो देख के कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे मिलेगा H2O बनेगा तो आज फिर रिमाइंड करवाएंगे हम। आगे देखो, सोडियम एक, इधर भी सोडियम एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, सिल्वर एक, सिल्वर एक। क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग देखे? अभी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रेट NO3, इधर भी नाइट्रेट NO3 एक है। ये तो बैलेंसी इक्वेशन है ऑलरेडी। थर्ड देख लो, चेक कर लो क्या करेंगे। बेरियम एक है, इधर भी बेरियम एक, पूरा का पूरा सल्फेट एक है, इधर भी सल्फेट SO4 एक है। Cl2 2, मतलब क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन एक, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं तो क्लोरीन कितना हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी। अभी क्लोरीन को 2 करने हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, हो गया ये भी बैलेंस। तो फिर ये चारों इक्वेशन बैलेंस हो गया, कोई मुसीबत नहीं आया। क्या चेक करना था, आसानी से बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से बैलेंस मतलब ये रिएक्शन है, इसको इक्वेशन में लिखिए और उसको बैलेंस करिए। ये भी NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 आया इधर। आ रही बात समझ में? क्या काम करना है, ध्यान दो फिर से। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हम बोल रहे हैं ना, क्या कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, तो OH- होता है और कैल्शियम पर 2+ चार्ज होता है। क्यों 2+ हुआ? तो देखो, कैल्शियम अपने इस पीरियोडिक टेबल में किस जगह पाया जा रहा है, तो जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल दिखाए, मतलब इस पीरियोडिक टेबल में ये रहा कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में, तो चार्ज 2 मतलब वैलेंसी 2 होगा। क्लियर है? तो 2 हुआ। हाइड्रोक्साइड OH- तो वैलेंसी 1, तो क्या होगा, इसका वैलेंसी 2 और इस पूरे का वैलेंसी 1। क्रिस क्रॉस मेथड लगा देना है। तो कैल्शियम एक, तो पहले का A जब हम सॉल्व करेंगे तो एक कैल्शियम और OH का होल 2, क्योंकि OH का क्रिस क्रॉस में 2 आ रहा है। एकदम इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान में रख करके फॉर्मूला डिसाइड कर लेना है। फिर देखो, कैल्शियम रिएक्ट किया हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं बताना है, या हम बताएंगे नहीं कि कैसे बनेगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर इसका भी नहीं पता तो फिर व्यर्थ है ऐसा जीवन। कैल्शियम कार्बोनेट एकदम कॉमन सा चीज है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट में ना कैल्शियम और कार्बोनेट 2 तरह के आयंस होते हैं। कैल्शियम का तो वैलेंसी देख लिए, कैल्शियम 2+ होता है। फिर ये जो कार्बोनेट है ना, वो CO3 2- होता है। ये CO3 है ये, ठीक है, इट इज CO3 2-। तो देखो, जो चार्ज है ना, जितना मैग्नीट्यूड देखना वही उतना वैलेंसी 2, इसका भी 2, क्रॉस मेथड लगा दो तो दोनों पर 2-2 आ रहा है, मतलब सॉल्व 1-1। तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या, वाटर प्लस H2O, ये आया। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। क्या बैलेंसिंग में है, एक कैल्शियम है, इधर भी एक कैल्शियम है, OH का होल 2 है, ठीक है, और इधर CO2 है, CO2। तो ध्यान दो थोड़ा सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और वाटर बन रहा था। तो ध्यान देना, टोटल नंबर काउंट करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2, इधर 2, 4। इधर ऑक्सीजन देखो 3 और 1 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन का होल 2 है, मतलब 2 और कहीं नहीं है, इधर 2, वो भी बैलेंस है। कार्बन 1 1, अरे तो बैलेंस इक्वेशन ही है। आसान हो गया काम, बस काउंटिंग कर लेना है और बैलेंस, ठीक। बी ऑप्शन देखते हैं। बी में देखो, जिंक बोल रहा है Zn, इसका रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का फॉर्मूला Ag, इसका वैलेंसी 1 होता है, और नाइट्रेट अभी हम लोग देख कर आए भी थे NO3- होता है, मतलब सिल्वर का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का भी वैलेंसी AgNO3 हो गया। अब ये क्या देगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल 2 लिखने वाले हैं हम। क्यों होल 2 लिखे, ध्यान देना, जैसे ही होल 2 बोल रहे हैं, इसका मतलब देखो, जिंक का वैलेंसी होता है 2, NO3 का वैलेंसी अभी हम बताए कि होता है 1, क्रिस क्रॉस मेथड यूज कर लेना है। जिंक का वैलेंसी 2 होता है, ये भी याद रखना है,
क्लियर? तो आ गया नाइट्रेट और साथ में क्या, सिल्वर अलग, Ag अलग हो गया। क्या होगा बैलेंस करने पर? देखो जिंक एक है, उधर भी एक है, नाइट्रेट का लोचा हो गया होल 2, तो इसके आगे 2 लगाएंगे, सिल्वर 2 हो गया तो सिल्वर के आगे 2, बस इतना ही काम करना है इसमें। आ गई बात समझ में? सी ऑप्शन, अल्युमिनियम Al, इसका रिएक्शन कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर का मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलेंसी 2 रखना है, क्लोराइड क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस में Cl2 बना। ओके, ये क्या देगा, अल्युमिनियम AlCl3, अल्युमिनियम का वैलेंसी फिक्स है 3 ही रहेगा, तो क्लोरीन प्लस कॉपर, ये रहा हमारा इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन को जब लिखेंगे ना तो फिर गलती कहाँ होता है ध्यान देना, AlCl3 ये रहा, ऐसे भी लिख देता है बच्चा, जैसे ये लिखे ना टीचर काट भी सकते हैं, काट भी देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि ये C स्मॉल c हो गया, बट क्लोरीन है यहाँ, क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल C होता है क्लोरीन का सिंबल, C कैपिटल L स्मॉल। इधर ऐसे लिखने का मतलब C भी स्मॉल हो गया, मतलब क्लोरीन हम बता ही नहीं रहे कि वो क्लोरीन है, वहां केमिस्ट्री के ग्रामर में वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस कर लो। फिर देखो क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, तो 3 और 2 का कॉमन सबसे पहले क्या, 6 मिलेगा, मतलब इसके आगे 2 लगाना होगा, इसके आगे 3 लगा, अल्युमिनियम भी 2 हो गया, तो यहाँ 2, कॉपर 3 हो गया, यहाँ 3 लगा दो, हो गया बैलेंस। क्लियर? डी ऑप्शन। बेरियम, फिर बेरियम आया, ग्रुप नंबर 2 का क्लोराइड है, प्लस पोटाशियम सल्फेट K2SO4 लिखे हैं इस बार। क्यों K2SO4 लिखे हैं बताओ जरा? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अपने पास क्या आता दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल में पोटाशियम ग्रुप नंबर 1 में, ये रहा ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 का वैलेंसी 1, और सल्फेट है उधर, क्या है, सल्फेट, सल्फेट का वैलेंसी 2, तो 2 आ जाएगा पोटाशियम पर, 1 आ गया सल्फेट पर, ये रिएक्ट हुआ। और देखो बेरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि सल्फेट अभी पोटाशियम के साथ है, रिएक्शन के बाद सल्फेट बेरियम के साथ आ जाएगा, तो हम कहेंगे BaSO4 प्लस KCl सिंपली, बन गया रिएक्शन। बैलेंसिंग में देख लो, एक बेरियम है, इधर भी एक बेरियम, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। इधर देखो पोटाशियम 2 है, ऑलरेडी 2 लग गया, बैलेंस हो गया, सल्फेट तो इधर SO4 पूरा 1 है, इधर भी SO4 पूरा 1 ही है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड। आई बात समझ में? तो ये चारों सॉल्व हो गया। किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है उसको ध्यान रखना है, कैसे हम फॉर्मूला बना रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है, एकदम सीधा सीधा देखेंगे, कोई बकवास अभी कुछ नहीं। बोर्ड 2 से 3 दिन के बाद है या एक ही दिन बाद हो सकता है, तो 20 तारीख को अपना बोर्ड एग्जाम है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8, और ये आखिरी क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर 1 में जो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस दिए हैं इक्वेशन और बैलेंस करने वाले में से 8 नंबर क्वेश्चन आखिरी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आखिरी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है? देखो, राइट द बैलेंस, वही है, बैलेंस करना है। पोटाशियम ब्रोमाइड आ गया, ब्रोमाइड। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना स्टेट सबका दिया है, इसके पहले हम जो बना रहे थे उधर कोई स्टेट कुछ नहीं दे रहा था, तो क्या करना होगा बताओ जरा। अब क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में हम आए, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। पोटाशियम ब्रोमाइड, फिर पोटाशियम ग्रुप नंबर 1 का है, ब्रोमीन भी वैलेंसी क्लोरीन के जस्ट नीचे है। अब देखो जैसे क्लोरीन के नीचे है, ध्यान देना, ये ग्रुप नंबर 17 है। अब इस ग्रुप नंबर 17 का सबका वैलेंसी 1 रहेगा क्लास 10 तक में, 11 में वैलेंसी और बढ़ेगा भी, ठीक है, बट 10 तक के लिए हम यही मानेंगे कि ये सबका वैलेंसी, देखो क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 हो रहा था, उसके जस्ट नीचे ब्रोमीन आया, वही ब्रोमाइड बनाता है। आयोडीन है तो आयोडाइड बनाएगा, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर है तो सल्फाइड बनाएगा।
अरे ये बात समझ में, वैलेंसी ग्रुप नंबर सेम तो वैलेंसी सेम, तो ब्रोमाइड मतलब KBr किस तरह से लिया गया, एक्वस में लिया गया, किसके साथ रिएक्ट किया गया, बेरियम के साथ आयोडाइड, आयोडीन आयोडाइड I2 कह देंगे, क्योंकि बेरियम का वैलेंसी ग्रुप नंबर 2 का है तो 2 हो गया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये भी एक्वस है, यहाँ देखो AQ और ये भी AQ क्वेश्चन में लिखा है, और AQ और एक सॉलिड बन गया, सॉलिड मतलब PPT बन गया, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो क्या कहा जाए, पोटाशियम आयोडाइड KI2 आयोडाइड है ना, सॉरी नॉट 2 KI प्लस 2 नहीं लगाना इधर, दोनों का वैलेंसी 1 1 ही, और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 और ये सॉलिड में, तो देखो PPT के लिए भी लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट के लिए PPT या डाउन एरो मतलब प्रेसिपिटेट हो रहा है ऐसा सॉलिड, और वो एक्वस AQ। हो गया हमारा इक्वेशन तैयार, जल्दी से बैलेंस कर लो। क्या बैलेंस कर लेना है, ध्यान देना, आयोडीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसके आगे 2 लगाते हैं, ब्रोमीन इधर 1 है, उधर 2 है, मतलब इसके आगे 2 लगाते हैं, हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब कुछ नहीं करना है इसमें, चेक कर लो। दूसरा B नंबर, जिंक है अपना, जिंक कार्बोनेट, अभी याद करो जिंक का क्या वैलेंसी था 2, कार्बोनेट का भी 2 आया था, कैल्शियम कार्बोनेट वाले क्वेश्चन में था, है ना, ठीक। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जिंक कार्बोनेट मतलब CO3 का रिएक्शन ना, नो रिएक्शन, ये सीधा सीधा हीट किया गया और ये सॉलिड में है, हीट किए तो ये जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ये इक्वेशन भी वही कैल्शियम कार्बोनेट की तरह ही है, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो ये भी वैसे ही हीट करने पर मिल रहा है। ये भी बैलेंस है, उधर भी बैलेंस होता था, ये भी बैलेंस ही है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बताओ, तो बहुत सीधा सीधा गैस, हाइड्रोजन